रूरल कम्युनिटी। अब रूरल कम्युनिटी जो है एक बहुत ही छोटा सा प्राइमरी ग्रुप है लोगों का, जो कि बहुत क्लोज रहते हैं नेचर के और फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर को, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं या उससे संबंधित जो भी ऑक्यूपेशन। इनका एक अपना अलग लाइफस्टाइल होता है। जो लोग हैं इस ग्रुप के, उनकी जो है उनमें ज्यादातर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी और यूनिटी देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो एग्रीकल्चर और कास्ट बेस्ड सोशल इनइक्वालिटी है वो भी इनके बीच में आपको दिखाई देगी। लोग जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, पर धीमे धीमे, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो जो है ट्रेडिशंस जो है उनके, जो अब तक चले आ रहे हैं उन्हीं से ही बंधे रहते हैं। जो सोशल मोबिलिटी है, एक सामाजिक तौर पे जो आगे बढ़ना है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही लो इनके बीच में दिखाई देती है। रूरल कम्युनिटीज की कोई भी सिमिलर फॉर्म पूरी इंडिया में नहीं है। डाइवर्सिटी इनके बीच में भी दिखती है, चाहे वो साइज, सेटलमेंट पैटर्न या सोशल स्ट्रक्चर के केस में कहा जाए। डिफरेंसेस है रूरल कम्युनिटीज के, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन जो है इनका, कल्चर है, सब में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अगर स्टेट और नेशन के संदर्भ में कहा जाए, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर हैं। क्या है? सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रिटेशन रूरल कम्युनिटी का कैसे किया गया है। अलग अलग सोशलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है रूरल कम्युनिटी को इस तरीके से। एम एन श्रीनिवास, इनका मानना है कि विलेज जो है, गांव जो है, वो अपने आप में एक इंटरडिपेंडेंट यूनिट है, मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इनकी अपनी एक विलेज कम्युनिटी कमिटी होती है। गांव के अंदर हर कास्ट अपने तरीके से रहती है। गांव का एक वर्टिकल यूनिट जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा से बना होता है, यानी कि कास्ट से। एससी दुबे का कहना है कि विलेज जो है एक वो क्षेत्रीय ग्रुप है, रीजनल यानी क्षेत्रीय। ये एक यूनिट है सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस प्रोसीजर्स का और रिचुअल्स और सोशल सिस्टम जो समाज के, ये एक तरह से हिस्सा माना जा सकता है ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल। गांव की जो समुदाय है उनके अलावा इंडिविजुअल जो है मेंबर हो सकता है कास्ट ग्रुप का, रिलीजियस ग्रुप का या रीजनल। विलेज जो है ज्यादातर उसमें मल्टीपल कास्ट होती हैं जो एक दूसरे से ताने माने से जुड़ी रहती हैं। सोशल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो गांव का है उस कह सकते हैं ये जुड़ी रहती है। टी एन मजूमदार ने जो विलेज कम्युनिटी है उसको एक वे ऑफ लाइफ की तरह बताया। अब फीचर्स क्या है विलेज कम्युनिटी के, मीनिंग और जो व्याख्या की गई है, इंटरप्रिटेशन की गई है विलेज कम्युनिटी, तो उसके फीचर्स जो है वो कुछ इस हैं। जैसे नेचुरल लाइफ, जो लोग हैं इंडियन विलेज कम्युनिटी वो बहुत ही ज्यादा नेचर के पास रहना पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर सोर्स है इनका लाइवलीहुड का, और इसीलिए ये लगातार जमीन से जुड़े रहते हैं। ये बहुत ही क्लोज रहते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचर के पास, जैसे कि रेन, सन, प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर, विंड, जो कि बहुत ही जरूरी है सबके सब एग्रीकल्चर। छोटी सी प्राइमरी कम्युनिटी होती है, ज्यादातर जो गांव हैं वो छोटे हैं साइज में इंडिया के अंदर। तो गांव वाले जो हैं उनकी एक सामाजिक समीपता कह सकते हैं, क्लोजनेस कह सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। छोटी जगहों पे आपने देखा है ज्यादातर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, और कई बार कई अवसरों पर ये जो एक क्लोजनेस है ये विलेज यूनिटी की फॉर्म में भी दिखती। वर्सटाइल सोसाइटी यानी बहुमुखी प्रतिभा वाली समाज के, विलेज कम्युनिटी भी जो है एक मल्टी फेसेटेड सोसाइटी है। बहुत सारे उसमें अंदर ग्रुप्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कास्ट होती है, रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये सब के सब एक दूसरे से कम्युनिटी लाइफ में जुड़े होते हैं। यूनिफॉर्मिटी, कुछ हद तक जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी देखने को मिलती है विलेज कम्युनिटी में। आपका रिलीजन, लैंग्वेज, क्लोथिंग, प्रैक्टिसेस और कस्टम्स के टर्म में, या बिलीफ, वैल्यूज और ऑक्यूपेशंस। डाइवर्सिटी के जो डिफरेंस हैं वो आपको मिलेंगे बहुत ही कम फॉर्म में। यूनिफॉर्मिटी बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है विलेज की यूनिटी के। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी जो इन विलेज कम्युनिटी की है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर आधारित। तब आर्थिक जो स्थिति है या जो एक हम फाइनेंशियल वो जो है विलेज कम्युनिटी का वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, इससे संबंधित ऑक्यूपेशन करती है। एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि डायरेक्टली नेचर से आप अपनी जीविका को अर्न कर रहे हैं। कास्ट सेक्शंस, अलग अलग कास्ट जो है गांव के समुदाय में ये अलग अलग स्टेटस होते हैं। कहने को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। कास्ट जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती है ऑक्यूपेशनल सर्विसेज के माध्यम से। एग्रीकल्चर बेस्ड कास्ट स्ट्रक्चर जो क्लास स्ट्रक्चर है वो आपको गांव की कम्युनिटीज में मिलेगा, जिसमें बहुत संपन्न किसान भी होंगे, मीडियम किसान भी होंगे, छोटे किसान भी होंगे और एग्रीकल्चर लेबर। फैमिलीज्म, जनरली जो जॉइंट फैमिली है ये फीचर माना जाता है विलेज, क्योंकि
फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन रूरल कम्युनिटी का जो है होने के कारण जॉइंट फैमिली का ओवरऑल असर देखने को मिलता है कम्युनिटी लाइफ पे। फैमिली रिलेशंस जो हैं वो सोशल रिलेशंस गांव के इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है रूरल फैमिलीज। रूरल रिलीजन नेचर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रिलीजन के मुकाबले मामले में रूरल कम्युनिटी। इनका जो रिलीजन है वो रिलेटेड होता है नेचर के एलिमेंट्स, सन, वाटर, लैंड, एनिमल। के अलावा नेचुरल कैलामिटीज जो हैं जैसे वो भी जो है एक तरह से उनका बहुत ज़्यादा भयावह एटीट्यूड होता है। ये वर्शिप करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के नेचर को, जैसे कि इसके अलावा जो मॉडर्निटी के एलिमेंट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं उनके फेस्टिवल्स में जो अलग अलग रिलीजन के होते हैं। कास्ट पंच और विलेज पंच, इस कम्युनिटी में कास्ट पंच और विलेज पंच एक तरह से मेन एक्शन में होता है उनका सोशल कंट्रोल करने। कास्ट पंच जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो मेंबर्स हैं अलग अलग उनको बोलते हैं कि तुम कास्ट के रूल्स को फॉलो करो, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं। सारी कास्ट जो है वो रिप्रेजेंट करी जाती है विलेज पंच में। जब भी कोई कास्ट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करने, इमरजेंस जो लीगल पंचायत की है उसने अब काफी हद तक कम कर दी है अथॉरिटी जो विलेज पंच की थी उसको। इसके अलावा रूरल कम्युनिटी ज्यादातर एग्रीकल्चर और कास्ट बेस्ड होती है। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज जाने की इधर उधर की उसकी ऑफर करती है। कोई भी अपना स्टेटस जो है वो चेंज कर सकता है अगर वो जो है कुछ ओपन ऑक्यूपेशंस को फॉलो करे। रूरल लोग जो हैं वो ट्रेडिशंस में बंधे होते हैं, चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, आपको इन्फॉर्मेशन रोल ऑफ एनजीओ क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट्स की क्या है, वो हासिल करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो है नई आई है। पर इसने जो है अफेक्ट तो किया विलेज कम्युनिटी को, लेकिन किस वाली को, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की है उस आज़ादी के बाद के भारत वाले को जो है अफेक्ट किया है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण, व्हाइट रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन जो फील्ड में हुआ कम्युनिकेशन के, इन सब के कारण जो विलेज कम्युनिटीज थी वो हिस्सा हो गई हैं ग्लोबल और नेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चेंजेस जो है वो भी हो रहे हैं रूरल कम्युनिटीज में। नतीजा ये हो रहा है कि रूरल वे ऑफ लाइफ में बदलाव आ रहा है। माइग्रेशन जो गांव से शहर हो रहा था बहुत बड़े स्केल पर, उसकी वजह से जो रूरल पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही है। जो फीचर्स है रूरल कम्युनिटी के वो डिपेंड करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनका डिस्टेंस कितना है अर्बन कम्युनिटी से, जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड। अगर वो अर्बन कम्युनिटी क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्टेशन के साधनों से, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उनके फीचर्स में। रूरल कम्युनिटी जो कि लोकेटेड होती है बहुत दूर अर्बन डेवलप्ड, जो डेवलप्ड अर्बन कम्युनिटी है उससे, उसके अलावा भी जो है तब भी ये जो हमने इतने सारे फीचर्स ऊपर पढ़े हैं ये भी हमें बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। कहने को वो इतनी दूर होती है डेवलप्ड अर्बन कम्युनिटी से, लेकिन फिर भी हमें ये सारे फीचर्स दिखाई देते हैं।